Hello student, chapter number 1 T, class 6th English NCERT based on NCERT syllabus। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रेबल विथ टी, टी के साथ मुसीबत इज़ ओरिजिनली इट वॉज अ, लेकिन रियल में ये ओरिजिनल में इट वॉज अ क्वाइट अ गुड ड्रिंक, ये बहुत ही अच्छी ड्रिंक होती है। सो अ ग्रुप ऑफ मोस्ट एमिनेंट ब्रिटिश साइंटिस्ट, एक ग्रुप बनाया बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, पुट देयर हेड टुगेदर, अपने सर एक साथ करें, एंड मेड कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट टू फाइंड अ वे ऑफ स्पॉइलिंग इट, और उन्होंने बनाया कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे बायोलॉजिकल, क्यों? क्योंकि टू फाइंड ए वे, क्या करने के लिए? उसे ख़राब करने के लिए। टू आ एटर्नल ग्लोरी ऑफ ब्रिटिश साइंस, जो ब्रिटिश साइंस की शोभा कभी ख़त्म नहीं होती है। देयर लेबर बोर फ्रूट, उनका जो वर्क है वो बोर हो गए थे वो ये करके। दे सजेस्ट दैट इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक इट क्लियर, उन्होंने बताया कि अगर आप अच्छे से नहीं पीते हो विथ लेमन, लेमन के साथ, और रम और शुगर, रम या शुगर, बट पोर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कोल्ड मिल्क, अगर उसमें डालते हो कुछ कुछ बूंदे ठंडे दूध की, इनटू इट, उसमें, एंड नो शुगर एट ऑल, उसमें बिल्कुल शुगर नहीं मिलाते, द डिज़ायर ऑब्जेक्ट इज़ अचीव, तो उससे अपनी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। वंस दिस रिफ्रेशिंग, एक बार ये रिफ्रेश कर देता है, एरोमेटिक ओरिएंटल ब्रीवरेज वॉज सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कलरलेस एंड टेस्टलेस गार्गलिंग वाटर। पहले हमें एक चीज़ रिफ्रेश कर लेती थी, क्या रिफ्रेश कर, हाँ, एक अच्छी सी स्मेल वाली पीने का कुछ भी, जो ट्रांसफॉर्म हमें, जो बिना कलर की रहती थी और बिना टेस्ट की रहती थी, जो हमें कुल्ला करने के काम आती थी, गार्गलिंग वाटर। इट सडनली बिकम अ नेशनल ड्रिंक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये एकदम से नेशनल ड्रिंक बन गई ब्रिटेन की। एंड आयरलैंड स्टिल रिटेनिंग, आयरलैंड में अभी भी है। इंडीड यूस्प्रिंग, अब उसने क्या अपना नाम ले लिया, उसका अधिकार बन गया ये नाम। द हाई साउंड द टाइटल ऑफ टी, क्या नाम है उसका, किसे क्या बोलते हैं उसे? टी बोलते, टी मतलब चाय। दे आर सम ओकेजन व्हेन यू मस्ट नॉट रिफ्यूज अ कप ऑफ टी, कुछ समारोह में हम नहीं करना चाहिए, हमें एक कप चाय को मना नहीं करना चाहिए। अदरवाइज यू आर जज अ एक्जॉटिक एंड बार्बरस वर्ड, नहीं तो तुम्हें जज किया जाएगा कि तुम बहुत ही अजीब हो और अनसिविलाइज हो। सिविलाइज मतलब सामाजिक नहीं हो। विदाउट एनी होप, बिना किसी आशा के, फॉर एवर बींग एबल टू टेक यूर सिविलाइज सोसाइटी, और आपको सिविलाइज सोसाइटी में, सभ्य समाज में आपको क्या कर लेंगे, इस तरह से वो देखने लगेंगे। इफ़ यू आर इन्वाइटेड टू इंग्लिश होम, जब आपको इंग्लिश होम में बुलाया जाता है, एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे, यू गेट अ कप ऑफ टी, तुम्हें एक कप ऑफ टी मिलेगी, एक कप चाय मिलेगी। इट इज़ ईदर बाउच इन द हार्टली स्माइलिंग हॉटेस, या तो ये कौन देगी, एक बहुत ही दिल से खुश मालकिन देगी, और ऑलमोस्ट मेलवोलेंट साइलेंट मेड, अपने आप को दिखाती है कि दूसरे लोगों को वो कर देगी, हार्म कर देगी, एक मेड, चुपचाप वाली साइलेंट मेड। व्हेन यू आर डिस्टर्ब इन योर स्वीटेस्ट मॉर्निंग स्लीप, यू मस्ट नॉट से, जब तुम्हें कोई डिस्टर्ब करता है तुम्हारी मॉर्निंग स्लीप, सुबह की जो इतनी स्वीट स्लीप होती है, बहुत ही अच्छी नींद होती है, और कोई कर देता है, यू मस्ट नॉट से, आपको नहीं कहना चाहिए। मैडम लेबल, मैडम आई थिंक यू आर क्रूल, कि मुझे लगता है आप बहुत ही क्रूल हैं, स्पाइटफुल हैं, दुर्भावना से, एंड मेलिगेंट पर्सन, हाँ, मेलिगेंट है, मेलिंग मतलब दूसरों से नफरत करते हैं। वो डिज़र्व टू बी शॉट, जो डिज़र्व, आप डिज़र्व करते हैं एक थप्पड़। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विरोध में, यू हैव टू डिक्लेयर विद द बेस्ट 5 o'clock स्माइल, लेकिन तुमने डिक्लेयर कर लिया है कि 5 बजे की स्माइल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आई डू एडोर अ कप ऑफ अर्ली मॉर्निंग टी, और मैं बहुत ही प्यार करता हूँ कि मुझे सुबह सुबह चाय मिल जाए तो मेरा सारा गुस्सा वहीं निकल जाता है, मतलब स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग, स्पेशली जब
बिल्कुल सुबह सुबह चाय मिल जाए। इफ़ दे यू अलोन विथ अ लिक्विड, अगर सिर्फ तुम्हें एक पानी दिया जाए, अकेला पानी दिया जाए, यू मे पोर इट डाउन द वॉश बेसिन, उसे तुम बहा दोगे। वॉश बेसिन मतलब जो हाथ धोने का रहता है ना, उसे बोलते हैं वॉश बेसिन, उस पर बहा दोगे। देन यू हैव अ टी फॉर ब्रेकफास्ट, फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए। देन यू हैव अ टी 11 o'clock इन द मॉर्निंग, फिर तुम लेते हो 11 बजे सुबह के। देन आफ्टर लंच, फिर लंच के बाद भी लेते हो। देन यू हैव अ टी फॉर टी, और फिर तुम लेते हो चाय के लिए। देन आफ्टर सुपर, फिर अपने डिनर के बाद, सुपर मतलब डिनर खाने के बाद भी लेते हो। एंड अगेन एट 11 o'clock एट नाइट, और फिर रात के 11 बजे भी लेते हो। यू मस्ट नॉट रिफ्यूज़ एनी एडिशनल कप ऑफ टी, तुम्हें नहीं करना चाहिए मना एक भी कप ऑफ टी। अंडर द फॉलोइंग सर्कमटेंस, इन सर्कमटेंस में, इफ़ इट इज़ हॉट, या तो वो ठंडी हो, अगर वो ठंडी हो। इफ़ इट इज़ कोल्ड, अगर वो नहीं, अगर वो गर्म हो, अगर वो ठंडी हो। इफ़ यू आर टायर्ड, अगर तुम थके हुए। इफ़ एनीबडी थिंक दैट यू माइट बी ट्राई, जैसे कोई सोच रहा हो कि तुम थके हुए हो। इफ़ यू आर नर्वस, जब तुम घबरा रहे हो। इफ़ यू आर गे, जब तुम खुश हो। बिफोर यू गो आउट, कहीं जाने से पहले। इफ़ यू आर आउट, जब तुम बाहर हो। इफ़ यू हैव जस्ट रिटर्न होम, जब तुम घर आए हो। अब इफ़ यू फील लाइक इट, जब तुम ऐसा फील करते हो। इफ़ यू डू नॉट फील लाइक इट, जब तुम्हें कुछ पसंद आ रहा हो अच्छा, या तुम्हें नहीं पसंद आ रहे हो। इफ़ यू हैव हैड नो टी फॉर सम टाइम, अगर आपके पास टी नहीं है कुछ समय के लिए। इफ़ यू हैव जस्ट अ कप ऑफ टी, और अगर तुम्हारे पास कप ऑफ टी है। यू डेफिनेटली मस्ट नॉट फॉलो माई एग्ज़ाम्पल, आपको मेरा एग्ज़ाम्पल फॉलो नहीं करना चाहिए। आई स्लीप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ। आई हैव अ कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ कॉफ़ी में। आई ड्रिंक इनमरेबल कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, मैं असंख्य कप में पी जाता हूँ कॉफ़ी। इनमरेबल मतलब असंख्य। ड्यूरिंग द एक दिन में। आई हैव द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स एग्जॉस्टिव टी इवन द टी टाइम, मैं बहुत ही यूजुअल हूँ, मतलब बहुत ही अजीब हूँ और यूजुअल होता हूँ। टी इवन एट टी टाइम, चाय के समय ही चाय लेता हूँ। द अदर डे फॉर इंटेंस, और अगले दिन फॉर इंटेंस। आई जस्ट मैंशन दिस टेरिफाई एग्जाम्पल, अब मैं एक ख़तरनाक एग्जाम्पल देता हूँ। टू शो यू हाउ लो सम पीपल कैन सिंग, कैसे कुछ लोग कितने कम होते हैं, कैसे कर सकते हैं। आई वॉन्टेड अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ पीस ऑफ चीज़ फॉर टी, मैंने अपने चाय के समय एक कप ऑफ कॉफ़ी और एक पनीर का एक टुकड़ा मांगा था। इट वॉज वन ऑफ 2 एक्सेप्शनल हॉट डेज, ये बहुत ही गर्म दिन था। माई वाइफ, मेरी वाइफ, जो कि इंग्लिश ये ब्रैकेट में है तो मैं अभी बाद में बताऊँगी, ये पूरा समझा के, ठीक है। मेड सम कोल्ड कॉफ़ी, ये उसने मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई। एंड पुट इन द रेफ्रिजरेटर, और उसे रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दिया। विट इज़ फ्रोज, जो कि वो ठंडी हो गई और फ्रोज बिकम अ वन सॉलिड ब्लॉक, और वो सॉलिड बन गई, जैसे बर्फ़ जैसी बन गई उसकी कोल्ड कॉफ़ी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हैंड में दूसरी जगह शी लेव द चीज़, उसने पनीर को ऑन द किचन के टेबल पे रख दिया। वेयर इट इज़ मेल्ट, जो वो पिघल गया। सो आई हैड अ पीस ऑफ कॉफ़ी, और मुझे क्या मिला, कॉफ़ी का टुकड़ा मिला। एंड अ ग्लास ऑफ चीज़, और एक चीज़ ग्लास में मिला। मुझे पनीर पिघला हुआ मिला और कॉफ़ी कैसी मिली, बर्फ़ बन के मिली, ये बोलना चाहता है। तो वंस अ गुड वीमेन, अब ये मैं ब्रैकेट वाला बता रही, एक अच्छी वीमेन, इंग्लिश वुमेन, नाउ कम्प्लीटली एंड होपलेसली लेड एस्ट्रे। हाँ, एक अच्छी वुमेन जो अब पूरी हो चुकी थी और बिना आशा के, वो कुछ आशा नहीं करती थी।
हाँ, एस्ट्रे मतलब उसे मालूम था कि ये अच्छा सही नहीं है, बाय विग्ड फॉरेन इन्फ्लुएंस, लेकिन वो फॉरेन के हिसाब से करती थी। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एंड स्क्रीन पे जो वीडियो है वो एक्सरसाइज का है, तो आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।